10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंगलुआंग फैमिली के मेंबर्स लिन फेंग को अपने साथ लेकर फॉरबिडन एरिया के पास पहुंचते हैं, जिस जगह पर पहले से ही रेड फॉक्स फैमिली और व्हाइट फॉक्स फैमिली के मेंबर्स मौजूद होते हैं। वहीं पर वह सभी लोग क्विंगलुआंग फैमिली की फ्लाइंग शिप को देखते ही आपस में बात करने लगते हैं कि किस तरह क्विंगलुआंग फैमिली ने थंडर बीस्ट क्लैन और फैंटम क्लैन के सभी लोगों को फाइट में हराकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। तभी उन सभी की नजर लिन फेंग के ऊपर पड़ती है। दूसरी ओर क्विंगलुआंग फैमिली की एंसेस्टर लिन फेंग को व्हाइट फॉक्स फैमिली और रेड फॉक्स फैमिली के बारे में बताते हुए बोलती है कि इन दोनों फैमिली के एंसेस्टर हमारी टेरिटरी के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और अब वो एक लेडी की ओर इशारा करते हुए बोलती है, यह रेड फॉक्स फैमिली की एंसेस्टर लेंग यूसुआन है, जिसकी कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड रैलम के 6th लेवल की है। और उसके बगल में खड़ी लेडी व्हाइट फॉक्स फैमिली की एंसेस्टर चूइंग है और उसकी कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड रैलम के 7th लेवल की है। तभी व्हाइट फॉक्स फैमिली की एक लड़की लिन फेंग को देखते हुए बोलती है, तो क्या क्विंगलुआंग फैमिली के सभी मेंबर्स उस इंसान को फॉलो कर रहे हैं? यह सुनते ही बगल में खड़ी रेड फॉक्स फैमिली की एक लड़की बोलती है, आखिर वह सभी लोग इस इंसान को फॉलो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यही वह पर्सन है जिसने थंडर बीस्ट क्लैन और फैंटम क्लैन के सभी लोगों को हराया है। यह सुनते ही यूसुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए लिन फेंग की कल्टीवेशन के बारे में पता करने की कोशिश करती है। पर वह वहां पर लिन फेंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि लिन फेंग की कल्टीवेशन बस टोंगटियांग रैलम की होती है, पर उसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा रिलीज हो रहा होता है वह वॉइड गॉड रैलम का होता है। तभी लिन फेंग फ्लाइंग शिप से नीचे उतरकर सीधा फॉरबिडन एरिया के थंडर गेट की ओर जाने लगता है। यह देखते ही क्विंगलुआंग फैमिली के सभी लोग उसके पीछे पीछे उस जगह पर आते हैं। अब उस थंडर गेट को देखते ही साउटियान बोलता है, मास्टर यह थंडर गेट तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह थंडर गेट मुझे नहीं रोक सकता है। तभी व्हाइट फॉक्स क्लैन के एक पर्सन की नजर साउटियान के ऊपर पड़ती है और अब साउटियान को देखते ही वह हैरान होते हुए बोलने लगता है, आखिर यह बीस्ट मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। तभी उस पर्सन के पीछे से एक लड़की आगे आते हुए बोलती है, क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? वह एम्परर पेंग का तीसरा बेटा लिन साउटियान है, जो पास्ट में तुम्हारा राइवल हुआ करता था। अब यह सुनते ही वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, पर आज से 6 साल पहले साउटियान अपना घर छोड़कर भाग गया था, तो आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है? और तो और अब तक यह ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुआ है? अब यह सुनते ही व्हाइट फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के सभी लोग वहां पर साउटियान के बारे में बात करने लगते हैं, जो देखते ही लिन फेंग साउटियान से बोलता है, आखिर यह सभी लोग तुम्हारे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यह सुनते ही साउटियान वहां पर शर्माते हुए बोलता है, मैं इस एरिया में कुछ ज्यादा ही फेमस हूँ। तभी वह मेड आगे आते हुए साउटियान से बोलती है, मास्टर अब मुझे याद आया, वह व्हाइट फॉक्स फैमिली का पर्सन तो चूटियान यी है, जो पास्ट में आपका राइवल हुआ करता था। दूसरी ओर यूसुआन अपनी एक डिसाइबल से बोलती है कि जाओ और थर्ड प्रिंस से जाकर बात करो, क्योंकि प्रिंस साउटियान की फैमिली और हमारी फैमिली आपस में काफी ज्यादा क्लोज है। दूसरी ओर चुयिन अपने एक डिसाइपल से बोलती है कि जाओ और उस इंसान के बारे में पता करो कि आखिर वह इंसान है कौन और इस जगह पर कर क्या रहा है। अब रेड फॉक्स क्लैन की वह लड़की और टियान यी दोनों ही क्विंगलुआंग फैमिली के लोगों के पास पहुंच। अब रेड फॉक्स क्लैन की वह लड़की आगे बढ़ते हुए लिसेंग से बोलती है, सिस्टर लिसेंग, हमें मिले यहाँ पर सच में काफी दिन बीत चुके हैं। लिसेंग हंसते हुए बोलती है, हम 3-4 दिन पहले ही तो मिले थे। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलती है, इन 3-4 दिनों में मैंने आपको सच में काफी ज्यादा मिस किया। अब उस लड़की को इस तरह एक्ट करते हुए देखकर मेड सोचने लगती है, यह लड़की जरूर यहाँ पर प्रिंस साउटियान से बात करने के लिए आई है, इसीलिए यह यहाँ पर क्यूट बनने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर वह लड़की साउटियान की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, आप तो पेंग फैमिली के तीसरे बेटे लिन साउटियान हो ना? प्रिंस, आखिर आप अपनी जर्नी से वापस कब लौटे? तभी साउटियान हंसते हुए बोलता है, मैं अपनी जर्नी से वापस कब लौटा यह तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पर सच में काफी ज्यादा मिस किया। और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो, पर अफसोस तुम किसी बर्ड क्लैन की मेंबर नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की साउटियान से दूर हट जाती है और अब वह सोचने लगती है, मास्टर साउटियान की भी कल्टीवेशन अभी बस टोंगटियांग रैलम की ही है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से 6 साल पहले भी वह टोंगटियांग रैलम पर थे। और तो और रही इस इंसान की बात, तो इसकी कल्टीवेशन भी अभी बस टोंगटियांग रैलम की है, पर इसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वह एनर्जी वॉइड गॉड रैलम के 6th लेवल के बराबर है।
तो कहीं यह दोनों यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को हमसे छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अब वह यह सोच ही रही होती है कि तभी साउटियान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब साउटियान को अचानक से अपने सामने देखते ही वह लड़की घबराते हुए बोलती है, प्रिंस आप सच में बहुत ही ज्यादा फनी हो। वैसे आपके जाने के बाद प्रिंसेस बिंगबिंग हमेशा आपके ही बारे में बात किया करती थी। यह सुनते ही साउटियान गुस्से में बोलता है, तुम्हारी प्रिंसेस बिंगबिंग को मैंने पहले ही अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है, और तो और अब वह मुझसे शादी करने के वर्दी भी नहीं है, क्योंकि बिंगबिंग की सोच बहुत ही ज्यादा छोटी थी और वह मेरे अंदर मौजूद पोटेंशियल को समय रहते नहीं देख पाई। और अब मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि प्रिंसेस बिंगबिंग के पूरे फैमिली को अकेला ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं मुझसे शादी करने का तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की साउटियान से पीछे हटने लगती है। वहीं पर यह सब देखकर उस मेड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलने लगती है, थर्ड प्रिंस तो प्ले बॉय निकले। वह यहाँ पर दूसरी लड़कियों के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करते हुए साउटियान के ऊपर एक हल्का सा अटैक करके उसे उस लड़की से दूर कर देती है। दूसरी ओर लिनफेंग अपनी जगह पर खड़ा उस थंडर गेट को देख रहा होता है। तभी वह लड़की लिनफेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर यह पर्सन कौन है? तभी साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह मेरे मास्टर लिनफेंग है। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब टियानी आगे बढ़ते हुए बोलता है, साउटियान यह तुम क्या बोल रहे हो? क्या अब तुम एक स्पिरिचुअल पेट बन चुके हो? अब टियानी को देखते ही साउटियान गुस्से में बोलता है, आखिर तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे मास्टर है कौन? तभी टियानी गुस्से में बोलता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे मास्टर है कौन? तभी साउटियान लिनफेंग की वहां पर तारीफ करते हुए बोलता है, मेरे मास्टर एक पियरलेस हीरो है और आज तक की हिस्ट्री में मेरे मास्टर जितना पावरफुल कोई भी पर्सन पैदा नहीं हुआ। मेरे मास्टर अगर चाहे तो इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मुझे मेरे मास्टर का पेट बनने का मौका मिला। अब साउटियान की बातें सुनकर टियानी उस लड़की से बोलने लगता है, कहीं साउटियान पागल तो नहीं हो गया है? आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? वह लड़की बोलती है, शायद से इस पर्सन ने मास्टर साउटियान का ब्रेन वॉश कर दिया है, जिस वजह से वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब टियानी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं डिवाइन फॉक्स क्लैन का यंग मास्टर हूँ और मेरी कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड रैलम की है। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि कोई भी मुझे अपना पेट नहीं बना सकता है। तभी लिनफेंग बोलता है, तुम बस एक यूजलेस ट्रैश हो। अगर तुम्हारी कल्टीवेशन गॉड रैलम की भी होती तो भी मैं तुम पर ध्यान नहीं देता। यह सुनते ही टियानी गुस्से में बोलता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो? तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, मैं बस तुम्हें अपनी एक उंगली से मसल सकता हूँ। यह सुनते ही लिनफेंग अपनी पावर को रिलीज करता है और अब लिनफेंग के पावर प्रेशर से ही टियानी घायल होकर दूर जाकर गिरने लगता है, पर उसकी एंसेस्टर चुइंग काफी तेजी से आगे आते हुए उसे वहां पर संभाल लेती है और अब वह टियानी को एक जगह पर खड़ा करने के बाद लिनफेंग की ओर आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने की? लिनफेंग उसकी ओर देखते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया, मैं तो बस अपनी पावर को रिलीज कर रहा था। तुम्हारा डिसाइपल कमजोर है जो बस मेरे पावर के शॉक वेव से ही घायल हो गया, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तभी चुइंग बोलती है, अभी यहाँ पर माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे, पर लिनफेंग कुछ भी नहीं बोलता है। यह देखते ही चुइंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां पर खड़े सभी लोगों को इल्यूजन में फंसा देती है, जो देखते ही यूसुआन हंसते हुए बोलने लगती है, चुइंग की कल्टीवेशन वॉइड गॉड रैलम के 7th लेवल की है और उसका इल्यूजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक बार अगर उसके अंदर कोई फंस जाए तो वह उस पर्सन के सोल को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। दूसरी ओर क्विंगलुआंग फैमिली के सभी लोग चुइंग के इल्यूजन में फंस चुके होते हैं और अब चुइंग वहां पर एक जाइंट फॉक्स को समन करते हुए उससे लिनफेंग के ऊपर अटैक करती है। तभी लिनफेंग अपने सोल डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उस जाइंट फॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए डायरेक्ट चुइंग के सोल के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही चुइंग अपने सोल सी के अंदर मौजूद एक मून रिंग का यूज करते हुए लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है, पर वो ज्यादा देर तक लिनफेंग के अटैक का सामना नहीं कर पाती है और काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जो देखते ही टियानी के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।